नाज़िमा फातिम और मायावती जी की मीटिंग, जिसके बाद हमारे उत्तर प्रदेश से लेकर भारत के तमाम राज्यों में सियासी माहौल गर्म हो गया है, क्योंकि यह मीटिंग बीएसपी के आवास दिल्ली पर हुई है। नाज़िमा फातिम जो कि मुस्लिम नेताओं में सबसे माने जाने, हर कोई इनको जानता है, एक अच्छा इमेज हमारे उत्तर प्रदेश से लेकर भारत में इनकी है। उनकी पत्नी है, यानी कि आजम खान की पत्नी है नाज़िमा फातिम। और मायावती और नाज़िमा फातिम की मीटिंग दिल्ली बीएसपी के आवास पर हुई है, जिसके बाद उत्तर प्रदेश से लेकर भारत में सियासी माहौल गर्म हो गया है कि क्या आजम खान का परिवार, आजम खान बीएसपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगा आगामी 2027 में। साथियों, आप इस तस्वीर को देखिए, एक तरफ बीएसपी के सुप्रीमो मायावती जी हैं, दूसरे तरफ आजम खान है, बीच में बीएसपी का चिन्ह है, चुनाव चिन्ह है, हाथी है। साथियों, यह तस्वीर साल 2019 की है, लोकसभा चुनाव के समय की, जब एसपी और बीएसपी का गठबंधन था। उस समय रामपुर से लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे आजम खान, और आजम खान की तरफ से मंच पर खड़ा होकर के मायावती जी जो है वोट मांग रही थी आजम खान के लिए। हालांकि आजम खान और मायावती जी के बीच में 36 का आंकड़ा हमेशा चलता है, लेकिन समय समय पर एक दूसरे का सपोर्ट भी करते हैं। मायावती जी आजम खान की प्रशंसा भी करते हैं, आजम खान भी मायावती जी का प्रशंसा करते हैं। लेकिन एसपी बीएसपी का गठबंधन ज्यादा समय तक नहीं टिक पाया, लेकिन एक दूसरे का सहयोग करते हैं। वही बात करते हैं, जब आजम खान को जेल हुआ था तब मायावती जी ने ही, बीएसपी की सुप्रीमो ने ही कहा था कि आजम खान को जेल में डालना न्याय का गला घोटना जैसा है। अरे आजम खान इस समय जेल में है, लेकिन ये जेल से छूटने वाले थे, इन्हें इलाहाबाद हाईकोर्ट से राहत मिली थी, लेकिन रामपुर में जो कानूनी धाराएं चल रही थी वो इस वक्त बढ़ गई हैं। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं ये जानबूझकर इनके ऊपर कानूनी धाराएं बढ़ा दी गई हैं। वही बता दें, आजम खान और मायावती जी की दोनों के इस समय जो है समय ठीक नहीं चल रहा है। मायावती जी भी शून्य हो जा रही हैं, चुनाव में प्रदर्शन नहीं हो रहा। वहीं आजम खान का भी इस समय जो है समय ठीक नहीं चल रहा है, ये जेल में बंद है, इनका परिवार जो है बेबस है। वहीं एक पत्रकार ने आजम खान की पत्नी नाज़िमा से पूछा कि आपको जो है भरोसा है कि आजम खान छूट जाएंगे, और पत्रकार ने यह भी कहा क्या समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव सपोर्ट करेंगे आजम खान की। नाज़िमा ने कहा कि मुझे ना समाजवादी पे ना किसी पे भरोसा, मुझे केवल अल्लाह पे भरोसा है। अल्लाह ही जो चाहेगा वही होगा, अल्लाह जरूर न्याय करेगा। लेकिन अब वही बात करते हैं, क्या आजम खान जो समाजवादी में हैं, जेल से छूटने के बाद जो बीएसपी में शामिल होने की बात कही जा रही है, और उनकी पत्नी आजम खान की पत्नी की जिस तरह से बीएसपी के साथ मीटिंग हुई है, क्या अब आजम खान सच में बीएसपी की तरफ वापस आएंगे? क्या बीएसपी में आजम खान के जाने के बाद समाजवादी से लेकर के अन्य पार्टी का नुकसान होगा? क्योंकि पश्चिमी यूपी अगर देखा जाए तो आजम खान को पसंद करने वाले मुस्लिम बहुत ज्यादा है, क्योंकि पश्चिमी यूपी में दलित मुस्लिम की आबादी ज्यादा है। जिसके बाद दलित मुस्लिम का जो फैक्टर है, मायावती जी जो अपनाना चाह रही हैं कि अगर आजम खान को मैं अपनी तरफ लाऊंगा तो दलित जो मुस्लिम वोटर हैं वो मेरे तरफ पश्चिमी यूपी के आ सकते हैं। और इसी पश्चिमी यूपी में आजम खान का दबदबा भी रहा है। यहाँ के लोग, यहाँ के मुस्लिम आजम खान को पसंद भी करते हैं। यहाँ तक कि जो है जब आजम खान की जेल हुई थी तो इसी पश्चिमी यूपी के मुस्लिम दलित जो है इनके सपोर्ट के लिए आवाज उठाए थे, इनके न्याय के लिए आवाज उठाए थे। और वही बात करते हैं कि समाजवादी पार्टी भी इसी पश्चिमी यूपी से अगर मुस्लिम वोटर समाजवादी के पास आए थे तो आजम खान की वजह से आए थे। अगर वहीं आजम खान बीएसपी यानी कि मायावती जी के साथ हो जाते हैं साल 2027 के विधानसभा चुनाव में, वास्तव में मायावती जी को प्लस पॉइंट दिखेगा। आजम खान की 50 साल की राजनीति भी रही, लेकिन इस वक्त जेल में है और इनका परिवार बस लाचार है। यानी कि मैंने पहले ही कहा कि मायावती जी की वोट परसेंटेज की वजह से समय नहीं ठीक चल रहा है, तो वहीं आजम खान को पसंद करने वाले लोग तो हैं, लेकिन इस समय जेल में बंद है और इनका परिवार जो है लाचार है। मायावती जी तो अपने परिवार को जोड़ ही ली हैं। हाल ही में आपने कुछ दिन पहले देखा कि आकाश आनंद को पार्टी से बाहर किए, लेकिन फिर पुनः पार्टी में शामिल कर ली। वहीं आकाश आनंद के ससुर की बात करें तो मायावती जी आकाश आनंद के ससुर को भी पुनः दोबारा पार्टी में शामिल कर ली है। लेकिन अब सबसे बड़ा चेहरा उत्तर प्रदेश में जिसको लेकर सियासी माहौल गर्म है, आजम खान को लेकर, क्या वास्तव में आजम खान अब मायावती जी के साथ खड़े होंगे? 2027 में क्या आजम खान मायावती जी की तरफ से चुनाव लड़ेंगे और बीएसपी के लिए वोट मांगेंगे? क्योंकि मायावती जी को पता है आजम खान को अगर अपने में लाते हैं तो पश्चिमी यूपी जहां दलित मुस्लिम वोटर ज्यादा हैं वह हमारे तरफ आ जाएंगे।
क्योंकि यहाँ पर यादव की संख्या कम है, जिसके बाद जो मायावती जी की दलित मुस्लिम का फार्मूला है वो कारगर हो जाएगा और वहां के मुस्लिम दलित आजम खान को पसंद भी करते हैं। लेकिन इसी पश्चिमी यूपी से एक और मुस्लिम नेता की बात करें, इमरान मसूद की, जो कि वर्तमान में कांग्रेस से लोकसभा सांसद हैं। कांग्रेस से पहले बीएसपी में थे, लेकिन बीएसपी से इन्हें बाहर कर दिया गया था, क्योंकि जब ये बीएसपी में थे तो वहां पर जो है मायावती जी को अच्छा वोट परसेंटेज मिला था। लेकिन यह इमरान मसूद जी जहां जहां मुस्लिमों की बाहुल्य थी वहां पर जा जाकर ये दबदबा बनाते थे, जिसके बाद बहन कुमारी मायावती जी को अच्छा नहीं लगा, इमरान मसूद को पार्टी से बाहर कर दिया था। मसूद जी को बाहर करने का केवल एक उद्देश्य था मायावती जी का कि कोई भी नेता बीएसपी से बाहर जाकर के किसी एक जात को लेकर एजेंडा नहीं बनाएगा, बीएसपी के साथ रह करके जो है वह एजेंडा बनाएगा। इसके बाद ही मायावती जी ने इमरान मसूद को पार्टी से बाहर किया था, क्योंकि मायावती जी को ऐसा करना अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन वही बात करें जिनकी आज चर्चा हो रही है आजम खान की, ये तो सबसे बड़ा एजेंडा सेट करने वाले हैं, मुस्लिम को लेकर एजेंडा सेट करने वाले हैं। क्या आजम खान जब बीएसपी में आएंगे, क्या एजेंडा जब सेट करेंगे, क्या मायावती जी इनको भी बाहर कर देंगी, या फिर एजेंडा सेट करने वाले नेता को मायावती जी अपनी पार्टी में शामिल करेंगी? क्योंकि मायावती जी को अक्सर यह पसंद नहीं है कि कोई पार्टी से बाहर जाकर एजेंडा बनाए, पार्टी का कार्यकर्ता। साथियों, यह थी आज की हमारी कुछ खास रिपोर्ट। इस पर आप क्या कहेंगे, कमेंट में जरूर बताएं।